हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं निजा ट्रिक के द्वारा। तो पहले हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉमन सेंस बन के आता है कि लगभग ये दो ऑप्शन होने चाहिए या इन तीन ऑप्शनों में हमको संशय है। तो उसके बाद हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस अनुसार मारते हैं। दो ऑप्शन में ज़्यादातर तुक्के सही होते हैं, किसी किसी को तीन ऑप्शन है, कोई आ ही नहीं रहा है तो ये कॉमन सेंस से एक दो ऑप्शन बन जाता है, तो ये हो नहीं सकता है, इसके अलावा दूसरा हो सकता है। तो उस आधार पे हम तुक्का मारते हैं। कुछ लोग तुक्का मारते हैं तो रेंडमली मत मारा करिए, जब मारिए तुक्का तो एक ही ऑप्शन पकड़ के मारिए। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते, दीठी का तत्सम रूप क्या है। तो आपके दिमाग में एक संशय बनेगा, दीठी माने क्या होता, दृष्टि होता है, तो आप मार देंगे। स्कंध का तद्भव क्या है, तो स्कंध का तद्भव स्तंभ तो होगा नहीं, अभ्यंतर या कंधा में आपको ऑप्शन है तो कंधा आप मारेंगे। हस्त का तद्भव क्या होता है, तो हस्त का तद्भव हथियार, हाथ, हस्तनी हाथी, तो हाथ, हस्त का तद्भव हाथ होगा, क्योंकि हाथ और हथियार में ही ये दोनों में कंपैरिजन बना हुआ है। उसके बाद पर्ण, पर्ण आपके दिमाग में अगर है, या तो पन्ना होगा या तो पत्र होगा, तो इसमें आप मार सकते हैं। जैसे पन्ना ऑप्शन मारेंगे आप, या दोनों में से कोई भी मार सकते हैं। इस पर रिस्क आप ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तो तद्भव दिमाग में आपके आना होना चाहिए कि जो हिंदी शब्द है वो तद्भव है। जैसे कोयल इसमें है, वो हिंदी है। जैसे भ्रमर, क्षीर या व्याघ्र, ये संस्कृत शब्द ऐसे ही दिमाग में आ रहे हैं। गद्दा का तत्सम होता है, तो गद्दा का तत्सम जो होगा गर्दभ होगा। और इसमें आपको संशय बन सकता है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं कि ये नहीं होगा। एक दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन अपने आप कट जाता है। उसके बाद जो है एक से दो ऑप्शन में आपको चुनना होता है। तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो छोड़ के आएंगे तो आपकी सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है। तो अगर इस तरीके से हो, जैसे कि 10 क्वेश्चन मारने पर, तुक्का मारने पर अगर 5-6 सही हो रहे हैं या 2 ही 3 नंबर आप गेन कर रहे हैं, तो आप ज़रूर मारिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर कम हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुक्का पढ़ाई के एक्सपीरियंस के अनुसार मारा जाता है। आईएएस हो जैसे पेपरों में 100% कोई नहीं कह सकता कि ये सही होगा। कम अपने दिमाग के मेमोरी बेस पे ऐसे तुक्के मारे जाते हैं, और जो कि काफ़ी सफल भी होते हैं। मैं आपको इसका सलाह नहीं दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का मारिए, क्योंकि तुक्का वही है कि जब तुक्का तभी सही होता है जब आपको दो ऑप्शनों में गेस होता है। अगर आपका लक सही होता है तो आप तुक्का ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है, और लक नहीं सही होता तो नहीं सही होता है। लेकिन ये भी बात है कि आपका वैसा भी नहीं होना है। तो इसलिए जब आपको दो ऑप्शनों में भिड़े या ज़्यादा जो ऑप्शन लगे, उस पर आप लोग तुक्का मारिए। तुक्का मारना कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन पढ़ाई किए हो तब आपका तुक्का ज़्यादा सही होगा। नहीं तो आप जब पढ़ के नहीं आए हैं तो तुक्के के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जय हिंद, जय भारत।